रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर आप सभी रेलवे एस्पायरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी साथियों के लिए जिन्होंने अभी एग्जाम दिया था और जिनको पूरे पूरे चांसेस हैं कि हाँ उनका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप इसमें आएगा फिजिकल टेस्ट का। तो उस फिजिकल टेस्ट को लेकर मेरे पास आए दिन बहुत सारे तरह तरह के अलग अलग तरह के सवाल आ रहे हैं कि भैया सर ये बता दीजिए रेस कैसे होगी, चिप सिस्टम क्या है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैं आप क्योंकि जानते हैं समय नज़दीक आ रहा है तो ये इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि मैं आपको वो सलाह देने वाला हूं जो मैंने खुद अपनाई थी और खुद मैं उस सलाह को अपना करके उन छोटी छोटी बारीकियों को अपना करके कैसे मैंने ग्रुप डी की रेस बहुत ही कम समय होते हुए भी क्लियर की थी। तो आइए मैं आपका ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए आपको सीधे काम की बात पर लेकर चलता हूँ। हाँ, वीडियो अगर 8 से 10 मिनट का हुआ भी तो बिल्कुल स्किप मत करना, लगातार देखना। एक एक चीज़ मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर चीज आपको ध्यान समझनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ग्रुप डी रेस की बात करते हैं हम लोग, तो मैंने कुछ पहले ही पॉइंट्स आपके लिए लिख के रखे हैं ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। स्टूडेंट्स के या छात्रों के सवाल जो होते हैं अक्सर वो कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे मुझसे पूछा गया कि भैया शूज पहन के भागे या बिना शूज के भागे। देखो, जहां आपकी रेस होगी वो जो ट्रैक होगा उस पर जरूरी नहीं है कि वो ट्रैक कैसा हो। मेरा जो ट्रैक था जहां पर मेरी रेस हुई थी वहां पर छोटा छोटा उन्होंने बारीक बारीक डस्ट बिछाया हुआ था, ऐसा डस्ट कि हाँ वो आपके पैर में चुभ भी सकता था, आपके पैर में छोटा छोटा सा पिन कर सकता था और कर भी रहा था। तो बेस्ट सलाह मेरी होगी कि आप शूज से तैयारी करें, क्योंकि वहां पर उनको भी मालूम होता है, जो आपकी फिजिकल टेस्ट कराते हैं रेस लगवाते हैं उनको मालूम होता है कि जब नंगे पांव व्यक्ति ट्रैक पर रेस लगाता है तो वो टाइमिंग जल्दी मतलब कम समय में रेस लगा पाता है। शू से थोड़ी टाइमिंग आपकी बढ़ जाती है लेकिन पैर या तलवा आपका वो सेफ रहेगा। तो अगर वहां पे ट्रैक आपको ऐसा मिल गया जिसपे कंक्रीट डाला हो बारीक बारीक, और डालते हैं डेफिनेटली, तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए मेरी बेस्ट सलाह आपको ये होगी कि भाई हाँ आप शू पहन के तैयारी करो, ठीक है। हालांकि लगाने वाले बिना शू के भी रेस लगा देते हैं वहां पे, भाई वो आप पे डिपेंड करता है। मैं इसमें अपनी सलाह दूंगा कि हाँ आप भाई शू पहन लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरी, मेरे सवाल पूछा गया कि भैया वहां पे कंक्रीट का ट्रैक था या नहीं। इसका जवाब आपको मिल गया कि हाँ जहां मेरा रेस हुआ था वहां कंक्रीट का ट्रैक था। अब हो सकता है दूसरी जगह कंक्रीट का बनाए ट्रैक या नहीं भी, तो ये कोई रेलवे रूल में लिखा हुआ तो है नहीं, डिपेंड करता है कि फिजिकल लेने वाले आपके लिए कैसा प्लान करते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो रनिंग टाइम है। एक चीज और ध्यान रखें, जैसे अभी आप लोग बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे, तैयारी करनी स्टार्ट कर दिए होंगे, कुछ की अभी नींद नहीं खुली है, उनकी तब खुलेगी जब बिल्कुल हो जाएगा कि हाँ अब तो रेस लगानी ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रीदिंग, जब आप रेस लगा रहे हैं, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या करें आप लोग, जैसे आप भागना स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, आपको सांस चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, सांस फूलने लगती है, हर किसी की फूलती है। तो आपको करना क्या है, नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है, ठीक है। कैसे, नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है, ऐसा ना हो कि मुंह से ले रहे हो, नहीं, मुंह से केवल छोड़ना है सांस को आपको, ठीक है। ब्रीद इन, सांस अंदर करना है नाक से और आउट मुंह से। तो ये प्रोसेस आपको करना है, इससे आपको रेस लगाते टाइम बहुत अच्छा फील होगा और आप जल्दी थकेंगे भी नहीं। लगातार आपको ये प्रोसेस करना है ताकि आपका जो अंदर लंग्स में सांस बढ़ रही है, हवा अंदर जा रही है ज्यादा, तो तेज से आप इन आउट इन आउट इन आउट करते रहो। तो ब्रीदिंग का आपको ध्यान रखना है, ब्रीदिंग आप नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बड़े बड़े रेसर्स इसी को यूज करते हैं। स्लीप, आपको जो नींद लेनी है आपको 8 आवर्स की नींद लेनी है। अगर आप रेगुलर रेस लगा रहे हैं, जैसे मैं रेस लगाता था तो मेरे पास टाइम कम था, 15 से 20 दिन का टाइम था मेरे पास, तो जब रेस लगाता था मैं तो मैं 8 घंटे की नींद लेता था, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी थक जाएगी, ठीक। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि भाई पढ़ाई पढ़ाई काम होता है, इतना फिजिकल वगैरह करते नहीं है, कुछ एक आध को छोड़ करके। तो आपको 8 घंटे की नींद लेनी है बढ़िया प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि आपका फिजिकल टाइम नजदीक है। तो आप 8 घंटे की नींद लीजिए बढ़िया एकदम आराम से, क्योंकि आप थक जाएंगे बहुत ज्यादा। स्पीड का आप क्या रोल है, स्पीड देखो, मेरे साथ कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो शुरुआत में बहुत तेज भाग लिए, लेकिन आपको शुरुआत में बहुत तेज नहीं भागना है। एक अच्छा रेसर वही होता है जो अपने आप को मेंटेन करके चलता है। आपको क्या करना है, वहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाना नहीं है उसाइन बोल्ट की तरह कि आप स्टार्टिंग कर दिया आपने और धाए धाए भागे जा रहे हैं, पता लगा बीच में आपके उड़ गए तोते तो आप गिर गए धरती पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो स्पीड है वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि आप शुरुआत करें एक स्लो, उसमें धीरे 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 अपनी स्पीड को मेंटेन रखते रहें, मेंटेन रखते रहें, मेंटेन रखते रहें। फिर जैसे आपको लगे कि हाँ अब आपका आधे से ज्यादा 500 मीटर ज्यादा रेस आपकी हो गई,
तो फिर आपको धीरे 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 जैसे आपका 250-300 मीटर लास्ट के बचे तो आपको स्प्रिंट खींचना दबा के। स्प्रिंट का मतलब बताऊंगा आगे। तो रेस स्पीड जो आपकी अपनी आप मध्यम रखें, स्टार्टिंग में मध्यम रखें, लेकिन जैसे आप हाफ से ज्यादा कवर कर जाए तो आपको स्पीड बढ़ानी होती है। मैंने यही किया था दोस्तों, स्टार्टिंग में मैं बहुत ही एक मेंटेन करके चला अपनी स्पीड को। जैसे ही मुझे लगा कि हाँ अब आधे से ज्यादा मैंने डिस्टेंस कवर कर ली है, फिर थकान तो जाती है बीच में, जब लगा कि हाँ आधे से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ली है तो फिर मैंने स्पीड को अपनी मेंटेन रखा और लगातार बढ़ाने की मैं कोशिश करता रहा। तो आपको भी कुछ ऐसे ही करना है। यहाँ पर आगे मैंने क्या क्या पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। यहाँ पर जो पॉइंट है जहां से स्टार्ट करना है वहीं एंड करना है। मतलब क्या होता है, जो चिप सिस्टम है ना, मैं पूरे के पूरे चिप सिस्टम के ऊपर एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो ऐसा मेरा ग्राउंड इस टाइप का था, कुछ गोल टाइप का ग्राउंड था। तो उसमें क्या था, यहाँ पर जो रास्ता होगा उस रास्ते में एक ऐसा मैट लगा मिलेगा आपको। मैट आपके पाँव में जो है चिप बांध दी जाएगी, ठीक है। तो इस मैट से क्या करेंगे, जब आप सभी लोग इसी मैट से गुजरेंगे, तो इस मैट से जब आप गुजरेंगे तो यहाँ पर इसको आप क्रॉस करेंगे। फिर आपको बार बार, अगर आपका राउंड 250 मीटर का, जैसे हमारे वहाँ पे 250 मीटर का था, तो आप बार बार इससे गुजरते जाएंगे। 4 चक्कर आप पूरे लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप 4 चक्कर पूरे लगाएंगे। तो आपको इस मैट के क्रॉस आके रुकना है, ठीक है। इस मैट को आपको हर बार पार करना है। इस मैट को आपको हर बार पार करना है। तो मतलब वह है कि जहां से आपने स्टार्ट की है, अभी आप यहीं से स्टार्ट करेंगे ना, इसी मैट को पार करके आप स्टार्ट करेंगे अपनी रेस, तो फिर इसी पे आके आप अपना रास्ता पार करना। ऐसा ना हो कि यहीं पे आके आप रुक जाओ, ठीक। इसको पूरा पार करना, तब आके आगे आराम से रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि रेगुलर रनिंग। हाँ, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि भाई रेगुलर रनिंग करें, क्या करें, कैसे करें। तो आप रेगुलर रनिंग करते रहो, लगातार आप रनिंग करते रहो रेगुलर। हाँ, संडे में रेस्ट जरूर लो, एक दिन का रेस्ट आप जरूर लो, क्योंकि आपकी मसल्स को रिकवरी के लिए टाइम भी चाहिए और रेस्ट भी चाहिए। तो आप लोग रेगुलर रनिंग करो। रनिंग के साथ साथ आप लोग एक्सरसाइज करो, ठीक है। कुछ स्पेशल एक्सरसाइज होती हैं रेस की, तो आप उन एक्सरसाइज को यहाँ पे करो। साथ में आप स्ट्रेचिंग करो। भागने से जो आपके पैरों की मसल्स है, आपकी थाई है, आपकी घुटनों से नीचे की जो पिंडलियां बोलते हैं जिन्हें, तो वो आपकी क्या होती हैं, धीरे धीरे थक जाती हैं वो। तो जब वो थक जाती हैं, मसल्स ब्रेक डाउन होंगे, मसल्स आपके टूटते हैं भागने से, फिजिकल करने से, तो आपको बहुत हेल्प देंगी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का मतलब जैसे कि मान लीजिए मैं अपने हाथ को इस तरह से करता हूं, अभी मेरा हाथ ऐसे है और मैं अगले वाला हिस्सा ऐसे करता हूं, तो मेरा ये वाला हिस्सा यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेच हो रहा है ये वाला मेरा हिस्सा। जैसे मान लीजिए मैं अपने हाथ को सीधा है और मैं इस हिस्से को यहाँ पे ऐसे कर दूं, तो मेरा ये वाला हिस्सा यहाँ पे स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेचिंग का मतलब आप समझते हैं कि अपनी मांसपेशियों को थोड़ा खींचना, ठीक है, थोड़ा मांसपेशियों को खींचना। खींचने से क्या होता है, आपको रिलैक्स मिलता है, आपका पेन जो है ना मसल से वो बाहर निकलता है। तो ये एक नेचुरल तरीका है, स्ट्रेचिंग आप जरूर करें, साथ में एक्सरसाइज करें, ठीक है। अगर आपको पेन होता है, देखो नेचुरल सी बात है, लड़के लड़कियां बहुत सभी तैयारी कर रहे हैं, पेन भी होता है भाई, नेचुरल इंसान है, पेन तो होगा ही। पेन के लिए एक चीज तो ये है कि आप रेस्ट करें। मान लीजिए आपके पैरों में बहुत पेन हो रहा है, 3-4 दिन आपको रेस्ट लगाते हुए लेकिन पेन हो रहा है, तो आप प्रॉपर रेस्ट लें, प्रॉपर रेस्ट लें। रेस्ट का मतलब वही मैंने बताया कि 8 घंटे की आप कम से कम रेस्ट करें, नींद लें बढ़िया है एकदम, जब तक आपकी बॉडी फुल रिलैक्स फील ना करे। मान लीजिए अब जब रेस लगा रहे हैं आप लोग, तो आपके थाइज में, आपके जो पैरों से घुटनों से नीचे का हिस्सा है उसमें पेन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑयल की मसाज करा सकते हैं। ऑयल को गर्म करा के, देसी तेल जो होता है सरसों वाला तेल, उसको गर्म करा के आप गर्म तेल की मालिश करवा सकते हैं। मेरे साथ दोस्तों ऐसा ही हुआ था, मेरे पैरों में भी पेन होने लगा था स्टार्टिंग में। जैसे मैंने स्टार्ट किया, जोश तो था ही करने का कि भाई क्लियर करना है, तो पेन होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन जब पेन होना स्टार्ट हो गया तो ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा होते नहीं है, या तो आप रेस्ट करें, रेस्ट करके भी पेन नहीं निकलता, ये भी बात पक्की है, लेकिन रिलैक्स मिलता है। हाँ, तो फिर मैंने क्या किया, गर्म तेल करवा के अपनी मदर से मैंने बोला मम्मी मालिश कर दीजिए, तो पैर पे मैंने मालिश कराई। थोड़ा सा आप बढ़िया रगड़वा के मालिश कराएं, एकदम मसल्स को अपने दबा के, इस तरह से। जैसे मान लीजिए मसल्स है तो यहाँ पे थोड़ा सा दबवा के मालिश कराएं, दब के मसल्स को क्या होता है, रिलैक्स मिलता है, उसका पेन निकल जाता है, ठीक है। तो कोई भी पेन किलर आप यूज ना करें, पेन जब होता है बॉडी में तो कोई भी दवाई वगैरह ऐसे ना खाएं जिससे आपको पेन में रिलीफ मिले, क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है आपके पास। पेन किलर आप बिल्कुल यूज ना करें, ऑयल मसाज करा सकते हैं और रेस्ट लें ज़्यादा से ज़्यादा। आगे चलता हूं मैं अगले अपने पॉइंट्स पर कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ध्यान से देखना, जब आप रेस लगा रहे हो तो अपने पानी की मात्रा को अच्छा रखें, गुड क्वांटिटी में पानी पिए आप। और ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रोल का पैकेट आता है, इलेक्ट्रोल
18 से 20 रुपए का एक पैकेट आता है इलेक्ट्रोल का। तो आप उस इलेक्ट्रोल के पैकेट को 1 लीटर पानी में घोल करके पिए रेस लगाते टाइम। पूरे दिन आप उसे नॉर्मल यूज करें, जब तक आपकी रेस ना लग जाए तब तक तो आप करें ही करें। ठीक, इलेक्ट्रोल से होगा क्या, आपका गला कम सूखेगा, आपके अंदर जो रेस लगाने से छोटे छोटे मिनरल्स की, छोटे छोटे तत्वों की जो कमी आती है रेस लगाने से, उसकी ये रिकवरी करता रहेगा। आपकी बॉडी में जो भी जरूरत है वो ये इलेक्ट्रोल डालता रहेगा। तो आप वाटर इंटेक रखें, वाटर इंटेक अच्छा रखें, बढ़िया रखें, उसमें इलेक्ट्रोल मिला लें और आराम से उसे पिए सिप सिप करके। ठीक है। स्प्रिंट आपको करना क्या है, स्प्रिंट क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप थकते हो ना तो थकने से आपकी स्पीड कम हो जाती है। जब स्प्रिंट आपको कहाँ फायदा देगा, जब आप रेस लगाना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आपका फिजिकल है, आप रेस लगाना आपने स्टार्ट किया, तो धीरे 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 टाइम बढ़ने के साथ साथ आपको थकान महसूस होने लगेगी। अब बॉडी थक रही है और टाइम भी बढ़ रहा है, तो माइंड में डबल प्रेशर काम करेगा। एक तो आप थक रहे हो और एक ऊपर से आपके पास टाइम भी कम है, तो दो प्रेशर आपके पास काम कर रहे हैं। तो उस स्थिति में, उस डबल प्रेशर वाली स्थिति में आपको करना क्या, स्प्रिंट काम आएगा, क्योंकि आपको लास्ट में टाइम बचाना है अपना। अगर आप टाइम से बाद रेस लगाएंगे तो रेस का फायदा क्या है, टाइम के अंदर रेस लगानी है ना, तो उस अंदर रेस लगाने के लिए आपको अपनी स्पीड लास्ट में बहुत बढ़ानी पड़ती है, ताकि आप उस टाइम के अंदर अंदर ही अपनी रेस को कंप्लीट कर जाएं। तो स्प्रिंट क्या होगा, 100 मीटर के स्प्रिंट की आप रेगुलर बेस पे तैयारी करें। स्प्रिंट से आपका स्टेमिना बढ़ेगा, स्प्रिंट जो है आपके स्टेमिना को बूस्ट करेगा। लास्ट में जो आपको तेज भागने की शक्ति होती है, वो आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी उस चीज की कि हाँ लास्ट में भी आप तेज भाग सकते हो थकने के बाद भी। तो अपनी रेस के साथ आप 100 मीटर का स्प्रिंट जरूर अटैच करें। जैसे आपने रेस लगाई, थोड़ा सा रेस्ट करें हल्का फुल्का 10-5 सेकंड का, और तुरंत आप उसके बाद एकदम 100 मीटर स्प्रिंट की तैयारी करें। दोस्तों स्प्रिंट बहुत जरूरी है, स्टैमिना बूस्ट आपका स्प्रिंट ही करेगा। मेरी बात मानो, हर एक बात आजमाई हुई है, इंपॉर्टेंट है हर चीज। ठीक, मेन बात आती है, ठीक है रेस तो आप लगा रहे हैं घोड़े के जैसी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाइट भी तो खानी पड़ेगी बढ़िया। तो डाइट का भी ध्यान रखें। कुछ लोग डाइट में वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग्स, ठीक, अपनी बॉडी के हिसाब से 2-4 एग्स जो भी आपको लेने हो, 4 एग तो लें नाश्ते में कम से कम। एग्स जो आप लेंगे उसमें अंदर का पीला वाला निकाल सकते हैं। अगर 4 एग्स लेते हैं तो 4 एग्स में 2 एग्स का पीले वाला खा सकते हैं, और बाकी बाहर बाहर वाला हिस्सा, जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है, ठीक है, येलो जो अंदर वाला येलो पार्ट होता है उसको निकाल सकते हैं। ठीक, जो नॉन वेजिटेरियन है वो उसके पास और भी ऑप्शन है, बताऊंगा साथ साथ। तो आप एग्स, एलमंड्स, बादाम, मैं लगभग डेली 10 बादाम के आसपास खा जाता था पूरे दिन में। ओट्स आते हैं, और 2 बनाना। तो ये आप अपना नाश्ता रखें। अब जितने भी ये मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स में भी प्रोटीन अच्छा खासा है, एग्स में भी प्रोटीन अच्छा खासा है। ठीक है, ओट्स में क्या होगा आपको, ओट्स में आपको एक क्लीन डाइट है, एकदम ये एकदम आपकी क्लीन डाइट है। मैं तो सभी खाता हूँ, अभी भी मेरे नाश्ते में सब चीजें मैं खाता हूँ। तो ओट्स आप खाएं, क्लीन डाइट है, फैट नहीं है, एकदम बढ़िया डाइट है, इजी टू डाइजेस्ट है, जल्दी आपकी डाइजेस्ट हो जाएगी। बनाना में क्या है, बनाना में आपको फैट मिलेगा, थोड़ा फैट मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। बनाना क्या है, एक डायरेक्ट एनर्जी का सोर्स है। आप जानते हो जिम वाले केले वगैरह खाते हैं, रेस लगाने वाले भी केले वगैरह खाते हैं। तो बनाना आप यूज कर सकते हैं 2 नाश्ते में। ठीक है, 2 रेस से पहले, रेस से 1-1.5 घंटा पहले। ठीक है, और रेस के बाद भी आप खा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है बनाना खाना भी। ठीक है, लंच की जो डाइट है आपकी, लंच में आपको राइस खा सकते हैं, राइस खाइए, बल्कि आप राइस से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। आपकी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट भी बहुत जरूरी है। रोटी में आपको कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा प्रोटीन भी मिलेगा साथ में। तो राइस, थोड़े से राइस, 2 रोटी 3 रोटी जैसे भी अपने हिसाब से, ज्यादा भर के मत खाएं, ये भी ध्यान रखें। सैलेड मीन्स सलाद आपको खानी है, रेस्ट करना। उसके बाद ये खा लिया, रोटी खा ली, राइस खा लिया, साथ में सैलेड खा ली, सब्जी भी, ऐसे नहीं कि रुखे रुखे यही खाओगे। ठीक है, सब्जी की गुड क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी में सब्जी लें, पूरी भर के कटोरी पे लो यार, घी डाले, क्या दिक्कत है, बढ़िया मजे से सब्जी खाओ गुड क्वांटिटी में। ठीक है, और खाने वाने के बाद रेस्ट करो, 1-2 घंटे की नींद लो, बढ़िया। रेस लगाना है तो फिर ध्यान रखो, बस रेस ही लगाओ भाई, और कुछ मत सोचो उसके लिए, क्योंकि रेस क्लियर कर लो, उसके बाद जो चाहो आप करो, कोई दिक्कत नहीं। नाइट में डिनर में क्या, फिर वही राइस, रोटी, सब्जी, घी यूज कर सकते हो। ठीक है, और जो वेजिटेरियन है उनके लिए एक अलग से बता रहा हूँ। वेजिटेरियन वालों को क्या करना है, दाल खानी है बढ़िया तरीके से। दाल बनवाओ, पूरा एक टिफिन भर भर के खाओ, एक टाइम में ना खाओ, लेकिन 2-3 टाइम में खा जाओ। दाल की सब्जी बना लो नॉर्मली। ठीक है, तो आप दाल यूज कर सकते हो, दाल खाओ अच्छे से। ये बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है फॉर वेजिटेरियंस। जो वेजिटेरियन है उनके लिए अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन क्यों जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपकी मसल्स जो ब्रेक डाउन होंगी ना एक्सरसाइज करने के बाद, तो भाई साहब उसको प्रोटीन ही पूरी करेगा। आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, प्रोटीन ही मसल्स रिकवरी में काम आता है, और पानी भी आपके पेन को कम करता है। तो वो सारी चीज मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है, क्योंकि मुझे फिजिकल करने का बहुत ज्यादा शौक है। हालांकि अब तो मैं थोड़ा सा लीन हो गया हूँ, लेकिन मैं अच्छा खासा फिजिकल के बारे में जानता हूँ, मैंने अच्छा खासा फिजिकल किया हुआ भी है।
तो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग थोड़ा सा पैसा वैसा खर्च करना चाहते हैं तो वो प्रोटीन पाउडर यहाँ पे लगा सकते हैं। प्रोटीन पाउडर जो मैं यूज करता था अपने टाइम में, एज इट इज एक बेहतरीन ब्रांड है, ठीक है। भारत में बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये ब्रांड आप एज इट इज का यूज कर सकते हैं। इसका एक प्रोटीन आता है, एक तो आता है आइसोलेट, ठीक है। इसमें भाई मैं ब्रांड का यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने यूज किया, आइसोलेट, और एक आता है कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट, ठीक। तो यहाँ पर आप आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट, इनमें से एक महंगा होगा, एक ज़्यादा महंगा होगा, एक कम महंगा होगा। तो आई थिंक आइसोलेट वाला ज़्यादा महंगा होता है शायद करके। तो जो ज़्यादा महंगा वाला होता है ना, इसमें उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो आप इनमें से कोई सा भी खरीद लें और उसे वाटर के साथ आप यूज़ करें, वाटर में मिला के, वाटर के साथ आप उसको यूज़ करें, मिला के अच्छे से शेक करके पिए, इससे आपकी मसल्स रिकवरी जल्दी होगी। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोटीन से अपनी मसल्स को फिर से रिबिल्ड करना। मसल्स आपकी क्या होंगी, रिबिल्ड होंगी प्रोटीन से। अच्छा, आपके दिमाग में एक मोटिवेशन का सोर्स भी होना चाहिए कि हाँ, जो आपको लगातार एनर्जी दे और आपको लगातार प्रेरित करे कि नहीं, कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर, गिरते हुए, पड़ते हुए, चोट खाते हुए, कैसे भी डू और डाई की स्थिति में मुझे रेस क्लियर करनी है तो क्लियर करनी है। हर हालत में घर लौट के जाऊंगा तो केवल और केवल रेस क्लियर करके जाऊंगा। माँ बाप को यह सूचना दूंगा कि हाँ, आपका बेटा फतेह करके आ गया, मैदान जीत के आ गया। अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है और बस करना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके दिमाग में मोटिवेशनल लाइन कुछ ऐसी रखें कि माँ बाप का सपना पूरा करना है तो करना है। मेरे दिमाग में यही लाइन थी जब मैं भाई साहब रेस लगा रहा था, माँ बाप का सपना पूरा करना, एक ही दिमाग में घूम रहा था, माँ बाप माँ बाप माँ बाप, माँ बाप का सपना पूरा करना, और वो मैंने किया भी। यहाँ पर दूसरा, मेरा दोस्त है एक आर्मी में, उसने मुझे सलाह दी, मैं हर किसी से सलाह लेता था रेस लगाने से पहले, जैसे अभी आप ले रहे हैं, कंफ्यूज मत हो, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, रेस लगाते वक्त मरेंगे नहीं। उसने क्या कहा, लगा यार रेस, रेस लगाते वक्त मरेगा नहीं तू, जा जीत ले मैदान। और इतना मोटिवेशन मिला कि चलो रेस लगाते मरूंगा नहीं, जा जीत ले मैदान। आर्मी वाले बंदे से बढ़िया मोटिवेशन आपको कौन दे सकता है। तो मेरे दोस्त ने मुझे मोटिवेट किया, उस चीज से मुझे बहुत हेल्प मिली, बहुत हिम्मत मिली। थैंक्स टू माय फ्रेंड, मुझे उसने इतना सहारा दिया। यहां पर देखो, नेक्स्ट वीडियो में चिप सिस्टम पे लेके आने वाला हूं। मेरे पास बहुत सारे सवाल ये आए कि भैया जो चिप सिस्टम है वहां पे वो कैसे काम करता है, क्या उसमें छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो 10 से 5 मिनट का वीडियो होगा, चिप सिस्टम पर आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो इस वीडियो को अगर आप लाइक करें, शेयर करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कोई कमेंट आपका हो तो इसी वीडियो के नीचे डाल दें। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। मैंने रेलवे के ऊपर बहुत सारे मेडिकल, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। आप इस वीडियो के नीचे सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाके अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। ठीक है, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। आप सभी इस बार रेस जरूर लगा के आए, ठीक है, बाय।